क्या आपने कभी सोचा है तीर्थ करना और घूमना, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या तीर्थ केवल यात्रा है या यह जीवन के गहरे परिवर्तन की शुरुआत है? कभी आपने देखा है कोई बुजुर्ग माता अपने बेटे का इंतजार करती है जो उसे तीर्थ ले जाने का वादा करके भूल गया, या कोई साधक गुरु की एक झलक के लिए सैकड़ों मील चलता है, या कोई भक्त श्री गंगा किनारे खड़ा होकर केवल यह सोचता है, क्या यह पवित्रता मेरे भीतर भी उतरेगी? आज हम समझेंगे कि सच्चा तीर्थ क्या है और क्यों माता पिता, गुरु और तीर्थ इन दोनों का संगम ही जीवन को पूर्ण बनाता है। बहुत से लोग कहते हैं माता पिता के चरण ही सच्चा तीर्थ है, और यह बात गलत भी नहीं है। माता पिता ही हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं। उनके चरणों में बैठकर ही बच्चा जीवन का पहला संस्कार सीखता है। माता पिता त्याग और करुणा के प्रतीक हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। आज हम जब अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए, क्या वह शिक्षा बच्चों में विनम्रता ला रही है? क्या वह माता पिता के प्रति सम्मान सिखा रही है? दुर्भाग्य से आज बच्चे थोड़ा बड़े होते ही गुस्से में कह देते हैं, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। कभी कभी तो यह भी कह देते हैं, आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। सोचिए, माता पिता जिन्होंने अपना जीवन बच्चों पर न्योछावर किया, जब वही बच्चे उन्हें अपशब्द कहते हैं, तो यह शिक्षा का पतन नहीं तो और क्या है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा में जीवन समर्पित किया। माता पिता के चरण सच में तीर्थ हैं, पर केवल तब जब हम उनके त्याग को समझें, उनके प्रति आभार और कृतज्ञता महसूस करें। लेकिन केवल माता पिता ही जीवन को पूर्ण नहीं कर सकते। माता पिता हमें जन्म देते हैं, जीवन का आधार देते हैं, परंतु गुरु हमें जीवन का सत्य और दिशा दिखाते हैं। गुरु हमें यह सिखाते हैं कि केवल पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ नहीं है। यदि बच्चे के अंदर विनम्रता, संयम और कृतज्ञता नहीं आई, तो सारी शिक्षा व्यर्थ है। गुरु ही वह है जो हमें सिखाते हैं कि माता पिता की सेवा कैसे करनी है, परिवार का महत्व क्या है और जीवन को ईमानदारी और धैर्य से कैसे जीना है। कभी आपने सोचा है, क्या आप गुरु के पास बैठे हैं और वे कुछ नहीं कहते, फिर भी आपके भीतर गहरा सन्नाटा उतरता है? वही असली शिक्षा है, वही असली तीर्थ है। और यही दृष्टि गुरु हमें तीर्थ को लेकर भी देते हैं। गंगा माँ पवित्र है, उनका जल दिव्य है। उनमें स्नान करने से शरीर और मन दोनों हल्के हो जाते हैं। लेकिन यदि हम गुरु के चरणों की शरण में जाकर उनकी शिक्षा को जीवन में धारण करें, तो श्री गंगा माँ का स्नान और भी गहरा अर्थ ले आता है। गंगा माँ शुद्ध करती है, पर गुरु दिशा दिखाते हैं। गंगा माँ बहती है, पर गुरु जीवन का पथ उजागर करते हैं। भारत भूमि पर श्री गंगा माँ काशी, बद्रीनाथ, मथुरा जैसे असंख्य तीर्थ हैं। लाखों लोग वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, परंतु प्रश्न यह है, क्या हर यात्री वहाँ से लौटकर अपने जीवन में परिवर्तन भी लाता है, या केवल इतना कह देता है, मैंने इतने तीर्थ किए कि मैंने इतनी जगह घूम ली है। घूमना केवल
भारी आँखों का सुख है, पर तीर्थ वह तो आत्मा का शुद्धिकरण है। यदि आपका मन, आपके विचार, आपकी दिशा नहीं बदली तो यह यात्रा केवल बाहरी रही, भीतर कोई जागरण नहीं हुआ। लोग आज तीर्थ करने जाते हैं, पर वहाँ पहुंचकर उनका ध्यान बस फोटो खींचने और यह कहने में होता है, हम इतने तीर्थ कर आए हैं। पैसा खर्च करते हैं, समय लगाते हैं, पर भीतर वही के वही लौट आते हैं। न कोई परिवर्तन, न कोई नई दृष्टि। सोचिए, यदि वही धन, वही समय हम अपने जीवन के किसी सच्चे लक्ष्य में लगाते तो शायद अधिक फलदायी होता। परंतु यदि हम पहले गुरु से शिक्षा लेकर उनकी बताई हुई दृष्टि से तीर्थ करें तो वही यात्रा दिव्य हो जाती है, क्योंकि तब तीर्थ केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी यात्रा बन जाता है। ध्यान रखिए, प्रभु श्री राम ने भी तीर्थ किए, पांडवों ने भी तीर्थ किए, संतों और ऋषियों ने भी तीर्थ किए, पर क्यों? क्योंकि जब कष्ट आया, संघर्ष आया तो उन्होंने तीर्थ किए। वे नदियों, पर्वतों, वनों और वायु से शिक्षा ले गए। उन्होंने देखा जैसे ये नदियाँ निरंतर बह रही हैं, जैसे ये पर्वत स्थिर खड़े हैं, जैसे पक्षी बिना किसी सहारे जी रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी धैर्य और शक्ति रखनी चाहिए। गुरु बिन ज्ञान न होई, सतनाम बिन जीवत नाही, गुरु बिन भव सागर तरे न कोई। यही है तीर्थ का असली उद्देश्य, प्रकृति से सीखना, आत्मा को जागृत करना और गुरु की दी हुई शिक्षा को उसमें मिलाकर जीवन को नया रूप देना। तो मेरे साथियों, माता पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि उन्होंने जीवन दिया है। गुरु का आदर कीजिए, क्योंकि वे जीवन को दिशा देते हैं। और तीर्थ का महत्व समझिए, क्योंकि वह जीवन में विनम्रता और शुद्धि लाते हैं। कल्पना कीजिए, आप श्री गंगा माँ के तट पर बैठे हैं, माता पिता का आशीर्वाद आपके सिर पर है और गुरु का हाथ आपके हृदय पर। यही क्षण है जब जीवन का सच्चा तीर्थ प्रकट होता है। तीनों की अपनी विशेषताएं हैं, तीनों का अपना मूल्य है, माता पिता, गुरु और तीर्थ। जब इनका मेल होता है तभी जीवन पूर्ण होता है। और याद रखिए, गुरु के चरण वह दीपक हैं जो माता पिता के त्याग और तीर्थ की पवित्रता तीनों को जोड़कर हमारे जीवन को प्रकाश में बना देते हैं। माता पिता आधार हैं, गुरु दिशा है और तीर्थ प्रेरणा है। इन तीनों का संगम ही जीवन का सच्चा तीर्थ है।